जय हिंद। आज पढ़ेंगे सिनोनिम्स। तो हम आपके लिए लाए हैं 20 सिनोनिम्स के क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है एसएससी के एग्जाम्स के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है सरप्टिसली का सिनोनिम आपको बताना है। तो पहले आप जानेंगे कि सरप्टिसली का मतलब होता क्या है। देखिए, सरप्टिशियसली का मतलब होता है चुपके से, सेक्रेटली, कि कोई जाने नहीं। जब कोई काम करते हैं तो आप अगर आप ऐसे चुपचाप करते हैं जिसे आपको किसी को बताना नहीं होता है, सेक्रेटली करना होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीक्रेट मतलब गुप्त होता है और सरप्टियसली का मतलब होता है चुपके से। और भी इसके सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए इसका और हो सकता है कवर्टली। देखिए, कवर्ट का मतलब होता है ढका हुआ, ठीक है। और फर्टिवली, इनका मतलब होता है चुपके से, चोरी चोरी कोई काम करना, ठीक है। बाकी के ऑप्शन देखते हैं। देखिए, पहला जो ऑप्शन है कामली होता है। काम का मतलब होता है शांत होता है और कामली का मतलब शांति पूर्वक, क्वाइटली। जो ए और डी नंबर जो ऑप्शन है आपका, दोनों का मतलब सेम है। क्वाइटली चुपके से, शांतिपूर्वक, सजेस्टिवली यानी सांकेतिक रूप से, इशारा करते हुए, किसी को कोई बात एडवाइस करते हुए, सांकेतिक रूप से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जो दूसरा है उसमें आपको फॉरवर्ड का सिनोनिम बताना है। देखिए, फॉरवर्ड वर्ब होता है और इसका मतलब होता है भविष्य के बारे में बताना, भविष्यवाणी करना, इन फ्यूचर क्या होने वाला है। तो इसका जो सिनोनिम है वो ऑप्शन नंबर बी फॉरेटेल हो जाएगा। फॉरेटेल बोलिए चाहे फॉरकास्ट बोलिए, मौसम की भविष्यवाणी होती है ना, फॉरकास्ट। ऑगर हो जाएगा और आपका हो जाएगा प्रोग्नोस्टिकेट, ठीक है। फॉरेटेल, फॉरकास्ट, और प्रोग्नोस्टिकेट, इन सब का मतलब होता है भविष्य बताना, भविष्यवाणी करना। भविष्यवाणी करना। बाकी क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो ऑप्शन है अलार्म, अलार्म का मतलब होता है सतर्क, वार्निंग, चेतावनी, अलर्ट, ठीक है, चेतावनी। जो तीसरा नंबर ऑप्शन है फेलियर, असफलता। चौथा है फॉरफ्रंट, फॉरफ्रंट मतलब जो सबसे आगे रहता है किसी भी काम में, जो सबसे फॉरफ्रंट यानी सबसे फ्रंट पे जो रह के लड़ता है उसे बोलते हैं फॉरफ्रंट, सबसे आगे। नेक्स्ट, तीसरा जेन्युइन का सिनोनिम बताना है। जेन्युइन का मतलब होता है रियल, वास्तविक, ओरिजिनल चीज जो होता है, जेन्युइन बोलते हैं। गुड, गुड मतलब अच्छा होता है। रियल, ये इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। रियल, एक्चुअल, ओरिजिनल और फैक्चुअल, फैक्ट होता है ना, फैक्चुअल, इन सब का मतलब होता है वास्तविक। सी है अट्रैक्टिव, मतलब आकर्षक। डी है आपका लवेबल, जिसे प्यार किया जा सके, प्यार करने योग्य। नेक्स्ट, आपको एडवर्स का सिनोनिम बताना है। एडवर्स का मतलब होता है उल्टा, विपरीत। जो ऑप्शन दिया गया है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, नकारात्मक, अपोजिट, इनवर्स, अगेंस्ट, और आपका यहाँ पे हो सकता है कॉन्ट्रेरी, ठीक है। जो अगला ऑप्शन है फैसिलिटेटिंग, फैसिलिटी का मतलब होता है सुविधा
और फैसिलिटेटिंग का मतलब हो जाएगा सुविधाजनक, ये एडजेक्टिव हो जाएगा सुविधाजनक। डेकोरेटिव मतलब सजावटी। डेरोगेटिव, डेरोगेटिव मतलब डिफेमेटरी, अपमानजनक। डेरोगेटिव जो वर्ड है ये काफी इंपॉर्टेंट है, एसएससी से बहुत बार पूछ चुकी है। डिफेमेटरी, अब्यूजिव, नेक्स्ट 5वां जो वर्ड है वो है इलास्टिक, और इलास्टिक का मतलब होता है लचीला, ये एडजेक्टिव है लचीला। अब इसके सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं, तो पहले हम आंसर देखेंगे। आंसर हम इसका हो जाएगा बी, फ्लेक्सिबल। और क्या क्या इसके सिनोनिम हो सकते हैं, फ्लेक्सिबल, प्लाईएबल, प्लाई लचीला होता है, डक्टाइल, मैलिएबल। ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इन सब का मतलब होता है लचीला, जिसे फोल्ड कर किया सके, जिसे आसानी से मोड़ा जा सकते। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, प्रीसियस, कॉस्टली, एक्साइटिंग, उत्तेजित, स्टिमुलेंट, उत्तेजक हो जाएगा, STIMULANT, स्टिमुलेंट, प्रोवोकेटिव, किसी को उत्तेजित करना, इनकरेज करना। नेक्स्ट वैसिलेट, वैसिलेट का मतलब होता है कांपना, वेवर, संदेह करना। देखिए इसका अगर लिटरली मीनिंग देखा जाए तो मतलब हिलना डुलना, कांपना होता है, लेकिन फैसिलिटेट का मतलब हो जाएगा यहाँ पे संदेह करना, दो दो चीजों में सस्पेक्ट करना, दुविधा में पड़ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, वेवर, या और हो सकता है सस्पेक्ट, सस्पेक्ट, निम्बल, या फाल्टर, डगमगाना विचारों में। सस्पेक्ट है तो हेसिटेट भी हो जाएगा, हेसिटेट का मतलब ये होता है संदेह करना, फैसिलिटेट यानी संदेह करना। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, कीवर का मतलब होता है तर्कस, जिसमें एरो रखा जाता है, जिसमें तीर रखा जाता है, उसे बोलते हैं कीवर, तर्कस। और अगर कीवर वर्ब है, ये नाउन है तो इसका मतलब तर्कस हो जाएगा, लेकिन वर्ब है तो इसका मतलब होता है कांपना होता है, हिलना होता है। सीवर यानी लिटरली हिलना जो होता है, कांपना। पल्सेट, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको जो जो इंपॉर्टेंट होगा उसको इलेबोरेट कर दूंगा, बता दूंगा उसके सिनोनिम्स थोड़ा ज्यादा। क्वीर का मतलब होता है ऑड होता है, विचित्र होता है। देखिए एक जो होता है LGBTQ, ये अलग जेंडर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वर्ड है LGBTQ, यानी ये लेस्बियन होता है, G से गे होता है, B से बाइसेक्सुअल, और T से ट्रांसजेंडर, और Q से क्वीर होता है। एक जेंडर की कैटेगरी है। तो हमें जो न्यूट्रल, जो तीसरा जेंडर है हमारा, जैसे मेल फीमेल, जो तीसरा जेंडर है उनमें, उसके अंडर LGBTQ आते हैं, तो उसमें लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, ये सारे उसके अंडर आते हैं। तो क्वीर को तो है विचित्र। चलिए नेक्स्ट, अगला है इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का मतलब है दोष रहित, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, त्रुटिहीन, जिसमें कोई दोष ना हो। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फॉल्टलेस। फॉल्ट मतलब होता है गलती, एरर, और कोई फॉल्टलेस है, एररलेस, एररलेस, या ब्लेमलेस। ब्लेम का मतलब आरोप, कोई खराबी नहीं, कोई खामी नहीं। टेंगल का मतलब होता है उलझन,
दुविधा। मेज, मेज मतलब होता है पजल। कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, उलझन। फेयर मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर, ये लिटरली मीनिंग हो गया। और फेयर का मतलब होता है निष्पक्ष, इम्पार्शियल। CIAL होगा न्यूट्रल। क्रिमिनल यानी दोषी, गिल्टी, अपराधी। नेक्स्ट 8 नंबर है इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का मतलब है बाधा, ये नाउन है, इसका मतलब होता है बाधा, ऑब्स्ट्रक्शन, हिंड्रेंस। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और क्या क्या हो जाएगा? हिंड्रेंस, हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल, ठीक है। बाकी का ऑप्शन क्लियर मतलब स्पष्ट, साफ। एलिमेंट यानी बीमारी होता है, डिजीज। डिजीज, इलनेस, सिकनेस, मैलेडी, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। मैलेडी यानी बीमारी, सबका मतलब हो जाएगा बीमारी। इनकेपेबल, इनकेपेबल का मतलब है अयोग्य, अनेबल, अनफिट। अनफिट, इनेप्ट, अयोग्य, इन सबका मतलब है अयोग्य। 9 नंबर एडवांस। एडवांस का मतलब प्रोग्रेस, प्रगति। अगर ये नाउन है एडवांस तो इसका हो जाएगा प्रगति, आगे की ओर बढ़ना, उन्नति करना, प्रोग्रेस। ऑप्शन नंबर सी। और क्या क्या हो सकते हैं? हेडवे, ग्रोथ, ऑगमेंट, उन्नति, प्रगति, ठीक है। पहला ऑप्शन है रिड्यूस, लोअर, कम कर देना, घटा देना, डिक्रीज, है ना, DECREAC, डिक्रीज। हाल्ट मतलब थोड़े समय के लिए रुकना, ट्रेन हॉल्ट पर थोड़े समय के लिए रुकते हैं, रुकना थोड़े समय के लिए। एक्सटेंड का मतलब इनलार्ज कर देना, बढ़ा देना, एक्सपैंड। नेक्स्ट 10 नंबर, अगला है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है वही फॉरकास्ट, प्रोग्नोस्टिकेट में पहले आ गया है ये वर्ड, वर्ब होता है, इसका मतलब भविष्य बताना। भविष्य बताना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका सिनोनिम जो पहले वर्ड्स में हुआ है वही हो जाएगा, फॉर टेल, फॉर बोर्ड और ऑकर, ठीक है। डायग्नोसिस का मतलब होता है रोग निदान, बीमारी का इलाज। जब किसी को भी कोई बीमारी होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले डायग्नोसिस करता है, इसे पैथोलॉजी भी बोलते हैं। पैथोलॉजी मतलब रोग का जांच करना कि आपके पास कौन सी बीमारी है। पहले टेस्ट होगा, उसके आधार पर डॉक्टर बताएगा कि आपको कौन सा बीमारी, उसके अकॉर्डिंग मेडिकेशन देगा। प्रीफेस, प्रीफेस का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, फॉरवर्ड यानी प्रस्तावना, प्रीएम्बल, प्रीएम्बल, फॉरवर्ड,
हो जाएगा इंट्रोडक्शन, तो नॉर्मल है इंट्रोडक्शन, ठीक है। प्रस्तावना बोलते हैं इसे हम। आइडेंटिटी यानी पहचान, रिकॉग्निशन, ये तो आसान है। नेक्स्ट 11 नंबर पोच। पोच का मतलब शिकार करना, चोरी छुपे। हंट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बी यानी शिकार करना। तस्करी के लिए जो चोरी छुपे शिकार होता है उसे पोच बोलते हैं। प्लंडर भी बोल देंगे, प्लंडर का मतलब चोरी हो जाएगा, क्योंकि चोरी करके शिकार करना। जैसे कि अगर आप अभी किसी जानवर को हिट करते हैं, जैसे कि शेर हो गया, कोई भी जानवर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसके आप नहीं मार सकते हैं। जैसे मुर्गा मार के खा लो तो वो तो कोई उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन ये जो वो जानवर जो हमारे पास जिनकी संख्या कम है, जैसे हाथी हो गया, शेर हो गया, अगर आप उसे मारते हैं और उनके खाल को बेचते हैं, हाथी के दांत को बेचा जाता है तस्करी करने के उद्देश्य से, तो उसे पोचिंग बोलते हैं, हंट, स्टील, चोरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है कैच मतलब होता है पकड़ना, किसी मूवमेंट वाली चीज को जो ऑलरेडी मूवमेंट गति कर रहा है उसको पकड़ते हैं उसे कैच बोलते हैं। और कोई स्थिर चीज है उसे आप पकड़ते हो वहां पे होल्ड होता है, ठीक है। तो कैच और होल्ड। प्रीच का मतलब है उपदेश देना, उपदेश, सरमन। पोस्ट स्क्रिप्ट, जैसे अभी पढ़ा था अपने फॉरवर्ड, इंट्रोडक्शन, उसका अपोजिट है पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट स्क्रिप्ट का मतलब है उपसंहार, इपिलॉग, उस लास्ट में जो चीजें लिखी जाती है, कंक्लूजन, उपसंहार, इपिलॉग। इसका अंत होता है प्रोलॉग, यानी फॉरवर्ड, कंक्लूजन। नेक्स्ट रिपार्टी। रिपार्टी वर्ब है जिसका मतलब होता है क्विक विटी रिप्लाई, बिल्कुल जल्दी से समझदारी भरा जब जवाब होता है उसे हम रिपार्टी बोलते हैं, हाजिर जवाबी। कीप, कीप हो जाएगा, रिटोर्ट हो जाएगा, रिटोर्ट, ठीक है। इसका मतलब है हाजिर जवाबी। ऑप्शन नंबर ई जो है रिफ्यूज। रिफ्यूज मतलब मना करना, इनकार कर देना। फॉरबिड, प्रोहिबिट, सेलिब्रेट उत्सव मनाना, कोमेमोरेट। लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, लास्ट ऑप्शन जो है क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब है क्वेश्चन और क्या होता है। नेक्स्ट एक्सटोर्ट। एक्सोर्ट का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, अर्ज, किसी से आग्रह करना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रिक्वेस्ट, किसी को किसी बात के लिए मनाना, समझाना। इनकरेज करना, इंसाइट, ठीक है। पुश, धक्का देना। कॉक्स का मतलब होता है बहलाना, फुसलाना। एल्यूर, मोहित करना, फुसलाना। फुसलाना समझते हैं, हम लोग बच्चे होते थे तो छोटे छोटे जो हमारे भाई बहन होते हैं उनसे पैसे वगैरह फुसलाते हैं हम लोग। कोई मिठाई हो गया, कोई चॉकलेट हो गया, उनसे लेना हो तो उसे उल्लू बना करके फुसला करके उनसे हम लोग ले लेते थे। तो इसी को बोलते हैं कॉक्स। रिकमेंड यानी सजेस्ट करना, किसी को एडवाइस करना, एडवाइस, सजेस्ट। नेक्स्ट 30 नंबर लूरिड का मतलब होता है भयंकर, खतरनाक, डरावना। एडजेक्टिव, भयंकर मतलब डार्क, फियर्स। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, शॉकिंग, फियर्स, डरावना, ऑफुल।
ऑप्शन नंबर ए हैप्पी खुश, एबंडेंट का मतलब है एक्सेस, जरूरत से ज्यादा चीजों का होना। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में होना, ब्राइट यानी चमकीला। नेक्स्ट फेमिलियर यानी मित्र, जिसे आप जानते हैं, वेल नोन, जिससे आप परिचित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फेमिलियर यानी जान पहचान का आदमी, वेल नोन या कॉग्निजेंट या इंटीमेट। या एक्विटेड, ACQUINQUAI होता है, AINTED। एक्विंटेड का मतलब होता है परिचित। ठीक है, फेमिलियर का मतलब एक्विटेड, कॉग्निजेंट और इंटीमेट, सबका मतलब हो जाएगा परिचित, जिसे आप जानते हो। फेमिलियर यानी घर से संबंधित, रिलेटेड टू योर फैमिली, आपके फैमिली से संबंधित, या डोमेस्टिक। रिलेटिव यानी सगे संबंधी, रिश्तेदार। कॉमन यानी सामान्य। नेक्स्ट 16 नंबर डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब होता है मिष्ठान, मिठाई। जब आप खाने के बाद जो मिठाई लेते हैं उसे हम डेजर्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी स्वीट डिश, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, उसके बाद जो मिठाई खाते हैं, चाहे वो चॉकलेट हो या कोई मिठाई हो, तो उसे हम डेजर्ट बोलते हैं। ठीक है, ये जो वेस्टलैंड है, एक और डेजर्ट होता है, DESERT, यहाँ पे सिंगल एस होता है। उस डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान होता है, वेस्टलैंड होता है, बंजर भूमि होती है। ठीक है, वेस्टलैंड, बैरन, बैरन यानी बंजर भूमि। इसका मतलब है रेगिस्तान। ठीक है, एबंडन मतलब त्याग देना, त्यागना, एब्डिकेट, सिंहासन का त्याग कर देना, एब्डिकेट। ब्रोथ का मतलब होता है सूप होता है, जो आप खाने से पहले सूप पीते हैं, जो भूख बढ़ाता है, उसे सूप को हम ब्रोथ बोलते हैं। और बिस्क भी बोलते हैं, बिस्क, बिस्क। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर, एफिलिएट। एफिलिएट का मतलब है जुड़ना, ज्वाइन करना, वर्ब है। और ऑप्शन नंबर बी एसोसिएट या ज्वाइन, कनेक्ट। जो जो आपका जो स्कूल है, कॉलेज है, किसी यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड होगा, जुड़ा हुआ होगा, किसी यूनिवर्सिटी के अंडर आता होगा। जैसे CBSE एफिलिएशन कोई स्कूल है तो CBSE से एफिलिएटेड है, नहीं है, है ना। अगर एफिलिएटेड है तो इसका मतलब वो CBSE से जुड़ा हुआ है। एसोसिएट का मतलब ये होता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन कंट्रोल यानी नियंत्रण, सी कॉपी यानी डुप्लीकेट, प्रतिलिपि, डिस्क्रिमिनेट यानी डिफ्रेंशिएट करना, भेदभाव करना, डिस्टिंग्विश करना। ये इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंग्विश। हो जाएगा डिफ्रेंशिएट। नेक्स्ट 18 नंबर, एक्सप्लिसिट यानी ओपन, स्पष्ट, जगजाहिर। ये एडजेक्टिव है, इसका सिनोनिम है क्लियर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओब्वियस, एविडेंट, एविडेंट या ओवर्ट, खुला, स्पष्ट। इम्प्लिसिट का मतलब है अंतर्निहित, ये तो स्पष्ट हो जाएगा। इम्प्लिसिट यानी अंतर्निहित, इनहेरेंट, जो कोई चीज किसी में छुपा हुआ हो, क्लियर ना हो, लेटेंट। वेस्टेड, तो इसे हम बोलते हैं अंतर्निहित। ठीक है,
कॉशियस का मतलब है सतर्क, अलर्ट, केयरफुल, और क्या हो जाएगा, अवेयर, जागरूक। ये इसलिए मैं इस सबको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्सोर्बिटेंट का मतलब जरूरत से ज्यादा होना, किसी चीज का अत्यधिक होना। एक्सोर्बिटेंट, एक्सेसिव, या एक्सीडिंग। नेक्स्ट 90 नंबर, डिलीजेंट यानी मेहनती। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इंडस्ट्रियस। डिलीजेंट मेहनती, इंडस्ट्रियस, हार्डवर्किंग, पेंस्टेकिंग। इंडस्ट्रियस हो गया, एक और होता है एसिडुअस। इंटेलिजेंट यानी तेज होता है, एनर्जेटिक ऊर्जावान, पोटेंट। मोडेस्ट यानी विनम्र। नेक्स्ट लास्ट वर्ड है इन्फ्यूरिएट यानी गुस्सा दिलाना, किसी को इरिटेट करना। इनरेज ये वर्ब है और इसका मतलब होता है गुस्सा दिलाना। गुस्सा दिलाना, बर्न का मतलब है जलाना, ठीक है। डिसग्रेस यानी इंसल्ट, अपमान, सेम, डिसऑनर। थ्रेटन यानी डराना, धमकाना, इनरेज, और यहाँ पे हो जाएगा आपका नेटल, इरिटेट, इन सबका मतलब है गुस्सा दिलाना। तो ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर, इन्फेरिएट वर्ड का सिनोनिम। तो दोस्तों ये जो सिनोनिम्स हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए। आपको कहीं पर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स जो एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं प्लीज़ उनको वीडियो शेयर करें। और आपके थोड़े से हेल्प से हमारी बहुत हेल्प होगा क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लगता है। तो प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों को, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।